जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 6 का नेक्स्ट टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे 6.5 दैट इज बर्नौलीज इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर नंबर 6 का। ठीक है, एज अ लॉन्ग क्वेश्चन कई दफा आ चुका है पास्ट पेपर्स में, तो आपने उसी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको तैयार भी करना है। वन ऑफ द फंडामेंटल और बेसिक इक्वेशन इन फ्लूइड डायनामिक्स दैट इज बर्नौलीज इक्वेशन, जो कि एक्चुअली क्या करती है, बर्नौलीज इक्वेशन जो है वो हमें प्रेशर, वेलोसिटी और हाइट जो है इसके दरमियान रिलेशनशिप प्रोवाइड करती है। कि मेनली इट इज यूज्ड टू रिलेट द प्रेशर, कि किसी भी पाइप में जो प्रेशर है उसको अगर आपने रिलेट करना है स्पीड और हाइट के साथ, तो उसको उसको रिलेट करने के लिए वी यूज बर्नौलीज इक्वेशन। अब हम लोगों ने यहाँ पे चूंकि इसकी डेरिवेशन की पहले बात करते हैं, तो जो डेरिवेशन है उसमें हम कहते हैं कि हमारे पास एक वेरिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया का पाइप है, जैसे ये आप लोगों को नजर आ रहा है। ठीक है, इस एंड का एरिया ज्यादा है, इस एंड का एरिया कम है, और ग्राउंड से हमने दोनों की हाइट भी डिफरेंट चूज की हुई है। कि जो इस एंड की हाइट है वो h1 है, इसकी h2 है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया a1 है, इसका a2 है। ठीक है जी। यहाँ पे जो अंडर ऑब्जर्वेशन जो रीजन हमने डिस्कस किया है उसका डिस्टेंस है डेल्टा x1। फ्लूइड की स्पीड है इस एंड पे v1। ठीक है जी। और फ्लूइड मतलब इस तरह से मूव कर रहा है, ये p1 यहाँ से प्रेशर, एयर का जो प्रेशर है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है। और यहाँ पर जो फ्लूइड की स्पीड है दैट इज v2, क्रॉस सेक्शनल एरिया a2 है, और ये जो एरिया अंडर ऑब्जर्वेशन हमने डिस्कस किया है ये ऑरेंज कलर से जो आपको नजर आ रहा है दैट इज डेल्टा x2। और यहाँ पे जो एयर प्रेशर एक्सर्ट कर रही है ऑन दिस एंड दैट इज P2, जो कि बाहर से इस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है जी। सो ये हम लोगों ने सबसे पहले तो जो बेसिक पैरामीटर्स हैं इस डायग्राम के वो डिफाइन कर दिए। अब हम लोगों ने जो है वो यहाँ पे फाइंड करना है वर्क डन। अच्छा, आप आपके साथ एक बात हुई थी, मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि मेनली दो कंजर्वेशन के जो लॉज हैं वो इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं। एक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसकी बेसिस पे आपने प्रीवियस टॉपिक पढ़ा है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का। दूसरा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिससे रेलेवेंट बर्नौलीज इक्वेशन जो है इसको हम ड्राइव कर रहे हैं, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हम बेसिकली यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को अप्लाई करते हुए इसका रिजल्ट ड्राइव करेंगे। ठीक है जी। सो एनर्जी के हवाले से मतलब डेफिनेटली हम पहले वर्क फाइंड करेंगे, वर्क ही एक्चुअली हम हमें एनर्जी जो है उसकी वैल्यू प्रोवाइड कर देगा। तो हमने ये करना है कि दोनों एंड्स पे वर्क डन फाइंड कर लेना है। ठीक है। सबसे पहले हम अपर एंड की बात कर लेते हैं जी, कि यहाँ पे जो फोर्स है, अब फोर्स का फार्मूला आप लोगों को पता होगा, मतलब ये रिलेशन वैसे आप लोग जानते हैं कि जो प्रेशर होता है इट इज फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स किसके बराबर होती है जी? प्रेशर इनटू एरिया के। ठीक है जी। सो ये एक्चुअली रिलेशन हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। और अगर आप देखें तो वो यहाँ पे ये बात कर रहे हैं जी कि जो अपर एंड है, ये वाला एंड जो है इस पे जो फोर्स लग रही है वो हम डिफाइन कर रहे हैं जी P1A1 से। ठीक है। P1 इज द प्रेशर, A1 क्रॉस सेक्शनल एरिया आ गया, और जो डिस्टेंस है दैट इज डेल्टा x1। इस डायरेक्शन में प्रेशर लग रहा है। अब इस चीज को जरा जहन में रखें कि जिस डायरेक्शन में प्रेशर है उसी डायरेक्शन में फोर्स भी लग रही है। ठीक है। सो यहाँ पे फोर्स इसी डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। ये फोर्स आ गई, डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x1 वो भी इसी डायरेक्शन में आपको मिल रहा है। ठीक है। सो दोनों के दरमियान अगर आप एंगल देखेंगे तो वो जीरो है। तो वर्क डन का फार्मूला आपने सिंपल अप्लाई कर देना है, विच इज एफ डी कॉस थीटा। तो F1 डेल्टा x1, क्योंकि एंगल जीरो आएगा, ये मतलब स्टेप यहाँ पे उसने डायरेक्ट लिख दिए, लेकिन चले अगर आप इसको लिखना चाहें तो आप यूं लिख सकते हैं कि ये एक्चुअली ये W1 जो था वो था F1 डेल्टा x1 कॉस ऑफ जीरो, क्योंकि फोर्स भी इसी डायरेक्शन में थी। ठीक है। और डेल्टा x1 भी आपको सेम डायरेक्शन में, तो दोनों के दरमियान एंगल जीरो है, तो cos जीरो 1 हो गया, इसकी वजह से ये F1 डेल्टा x1 आपको मिल गया। तो यहां से खैर हमें ये F1 डेल्टा x1 और F1 की वैल्यू जो है वो आपने पुट कर दी, P1 A1 यहाँ पर आ गया और डेल्टा x1 साथ है। तो ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई। ठीक है।
वर्क डन जो कि अपर एंड का आप लोगों ने फाइंड किया वो ये आ गया। सिमिलरली अगर मैं लोअर एंड की बात करता हूं तो वहां पे भी वर्क डन का फार्मूला वही है, लेकिन अब देखें आप कि प्रेशर ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है तो प्रेशर इसके ऑपोजिट एक्ट कर रहा है, तो इनके दरमियान जो एंगल बनेगा दैट इज 180 डिग्री। सो यहां से जब आप 180, तो वो cos 180 होता है -1। ये भी उसने खैर डायरेक्ट, मतलब अगर आप इसको लिखना चाहें तो एक्चुअली आप ये कह रहे हैं कि W2 इज F2 डेल्टा x2 cos ऑफ 180, और cos 180 एक्चुअली होता है -1, तो -F2 डेल्टा x2, ये आ गया आपके पास रिलेशन। ठीक है, सो -F2 डेल्टा x2, और वहां से F2 की वैल्यू अब आपने पुट कर दी जी P2A2, मतलब प्रेशर इनटू एरिया की फॉर्म। ये सेकंड एंड का, लोअर एंड का वर्क डन आ गया। ठीक है, सो हम लोगों ने अपर एंड और लोअर एंड दोनों का वर्क डन फाइंड कर लिया, W1 और W2 मिल गया। अब जो टोटल वर्क डन है ओवरऑल जो इस पाइप में एक्ट कर रहा है, उसकी वैल्यू क्या होगी, इन दोनों का सम, W1 प्लस W2। तो इन दोनों की वैल्यूज आपने पुट करनी, P1A1 डेल्टा x1, और W2 की वैल्यू चूंकि नेगेटिव में थी, वो माइनस की वजह से वो साइन आ गया -P2A2 डेल्टा x2। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई। ठीक है जी। अब अगर आप डिस्टेंस को वेलोसिटी की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, ये फार्मूला जैसे आपने पीछे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में भी किया था कि डेल्टा x1 कैन बी रिटन एज V1 इंटू डेल्टा t कह लें या t कह लें, ठीक है, डेल्टा x2 V2 टाइम्स डेल्टा t। तो ये जो रिजल्ट है जी, ये अब आपके पास वेलोसिटी की फॉर्म में आ गया। अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आप जानते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी इज रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो कहते थे उसे, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, जो कि एक्चुअली किसके बराबर था, वॉल्यूम ओवर टाइम के। मतलब ये अगर चलें हम ये स्टेप, ये इस तरह से लिखा था आपने कि A1 V1 is equal to A2 V2 which is equal to कैपिटल V by T। ठीक है, सो कैपिटल V वॉल्यूम है, ये T अगर इधर चला जाएगा तो ये, मतलब अगर आप दोनों के हवाले से अलग अलग इसको लिखेंगे तो ये वॉल्यूम के बराबर आ जाते हैं जी। ये दोनों फैक्टर्स एक्चुअली किसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, वॉल्यूम को। तो यही चीज यहाँ पे बुक में भी उसने डिस्कस की है कि आपकी ये टर्म भी वॉल्यूम को एक्सप्रेस कर रही है और ये वाली टर्म भी वॉल्यूम को, मतलब ये इन दोनों टर्म्स की बात हो रही है कि ये दोनों टर्म्स वॉल्यूम को एक्सप्रेस कर रही हैं। तो अगर आप इनकी जगह वॉल्यूम पुट कर देंगे तो P1 कैपिटल V माइनस P2 कैपिटल V वो कॉमन आ गया, तो P1 माइनस P2 इंटू कैपिटल V। ठीक है, सो यहां से अब अगर आप वॉल्यूम को डेंसिटी की फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं तो वॉल्यूम होता है जी मास ओवर डेंसिटी। तो वॉल्यूम की जगह आ गया m ओवर रो। ठीक है, डेंसिटी का रिलेशन। तो हमारे पास वर्क डन जो है वो इस फॉर्म में आ गया, जो कि दोनों एंड्स की हमने जो इक्वेशंस, वर्क डन पहले फाइंड कर लिया, दोनों को सम कर लिया, और फिर वहां से इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को अप्लाई करते हुए हमें ये रिजल्ट मिल गया P1 माइनस P2 m ओवर रो। ठीक है जी। सो अब हम जनरली अगर यहाँ पे देखें तो आपको क्या नजर आ रहा है इस पाइप में, इस पाइप में आपको ये नजर आ रहा है जी कि इसमें फ्लूइड फ्लो कर रहा है। जब वो मूव कर रहा है तो डेफिनेटली देयर इज सम काइनेटिक एनर्जी, और हाइट से जब हाइट में भी चेंज आ रहा है तो हाइट की वजह से वहां पे एक पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि दो तरह के एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व हैं, वन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड अदर वन इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, सो ये चीज आप यहाँ पर अगर इसके हवाले से इसको देखते हैं कि जो टोटल वर्क डन विद इन द पाइप हमें मिल रहा है उसमें दो एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आप लिखेंगे हाफ एम वी टू स्क्र माइनस हाफ एम वी वन स्क्र, मतलब सेकंड और फर्स्ट का डिफरेंस आ गया। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आप लिखेंगे एम जी एच टू माइनस एम जी एच वन। ठीक है जी। सो टोटल वर्क डन एक्चुअली क्या होगा, टोटल वर्क डन जो है वो इन दोनों का सम होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो एक वर्क डन का रिलेशन ये आया है और एक टोटल वर्क डन, इन दोनों का सम मिल रहा है। तो हमने क्या करना है जी,
हमने इन दोनों को इक्वेट कर देना है बाय अप्लाइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो P1 माइनस P2 m over rho is equal to half m v2 square minus half m v1 square प्लस एम जी एच टू माइनस एम जी एच वन। मतलब ये वो वर्क डन की इक्वेशन थी जो हमने फाइंड की है, और दूसरा जो है वो आपने जो टोटल वर्क डन जो कि इन दोनों का सम था। चलें, ये एक स्टेप यहाँ पे मिसिंग है, तो चलें उसको लिख लेते हैं हम। एक्चुअली जो वर्क डन का आपने रिलेशन निकाला था वो ये था P1 माइनस P2 m बाय रो। ठीक है, और दूसरी जो इक्वेशन फाइंड की है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का सम, वो आपको मिल रही है हाफ एम वी टू स्क्र माइनस हाफ एम वी वन स्क्र प्लस एम जी एच टू माइनस एम जी एच वन। तो आपने क्या किया जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करते हुए दोनों को इक्वेट कर दिया। जब इक्वेट किया, इक्वेट इन वन एंड टू, तो पी वन माइनस पी टू एम बाय रो is equal to half mv2 square minus half mv1 square plus mgh2 minus mgh1। ठीक है जी। अब अगर आप एक चीज गौर करें तो इन दोनों साइड्स पे यहां से m कॉमन आएगा और इधर m है, तो ये m एक्चुअली उधर के m से कैंसिल आउट हो जाएगा, वो जो कॉमन आएगा तो उससे कैंसिल। और ये डेंसिटी अगर आप उधर ले जाएं तो यहां पर क्या बचा जी, P1 वन माइनस पी टू हाफ, ये डेंसिटी अब हर टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगी, हाफ रो वी टू स्क्र माइनस हाफ रो वी वन स्क्र प्लस रो जी एच टू माइनस रो जी एच वन। ठीक है, सो यहां से अब अगर आप वन और टू सब्सक्रिप्ट्स वाली जो टर्म है वो अलग अलग कर लें, ठीक है, वन वाली एक तरफ ले आए और टू वाली अलग कर लें, तो ये रिजल्ट आपको कुछ यूं मिल जाता है जी कि P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 is equal to P2 plus half rho V2 square plus rho GH2. So this is actually called Bernoulli's equation. प्रेशर, वेलोसिटी और हाइट का जो रिलेशन है, मतलब एक एंड पे इनका जो सम है वो दूसरे के अकॉर्डिंगली आपको बराबर मिल रहा है। और यही इक्वेशन आप लोगों ने यहाँ पे टेक्स्ट बुक में भी फाइंड की है कि दिस इज एक्चुअली बर्नौलीज इक्वेशन। फर्स्ट टर्म रिप्रेजेंट्स द प्रेशर एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, ये पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की टर्म है। तो एक्चुअली ये सम इनका जो सम है वो दैट रिमेन्स कांस्टेंट, p प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच, दैट इज कांस्टेंट। दिस इज नोन एज बर्नौलीज इक्वेशन। ठीक है जी। तो एज अ लॉन्ग क्वेश्चन ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, डायग्राम प्रॉपरली ड्रा करनी है। उसके बाद ये जो सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, दोनों स्टेप्स का वर्क डन फाइंड किया, उनका सम किया। ठीक है जी, फिर हमने टोटल एनर्जी चेंजेस से उसको इक्वेट करते हुए हमने फाइनली जो अपना रिक्वायर्ड फार्मूला है वो फाइंड किया। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो जरूर आप मेंशन करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।